देखो भाई, राइस का जनरल इंट्रोडक्शन और बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था। अब बात करेंगे राइस के पार्ट 2 की, भाग 2। किसका भाग 2? भाग 2 मतलब पार्ट 2। किसी का भाग नहीं देना, किसी का गुणित भाग नहीं करना अपन को। देखो भाई, आज बात करेंगे अपन वैरायटी के ऊपर। राइस के ऊपर वैरायटी से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात करें कि राइस में जो ड्वार्फ वैरायटी है वो कब बनी थी, कौन सी थी, कैसे बनी थी, क्या वैरायटी थी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये बात है ताइवान की। कहाँ की? ताइवान की। ठीक है। ताइवान में एक फार्मर के फील्ड पर कुछ प्लांट में, किसके प्लांट में? राइस के प्लांट में बदलाव हुआ। बदलाव किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है। म्यूटेशन की वजह से क्या बदलाव हुआ? ये जो प्लांट थे वो छोटे हो गए। क्या हो गए? ड्वार्फ हो गए। तो जब ये प्लांट छोटे रह गए, ड्वार्फ रह गए, तो देखा किसने? उस फार्मर को इन प्लांट की सिर्फ हाइट कम लगी, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। उस किसान ने देखा कि पूरे फील्ड में जितने भी प्लांट हैं सबकी हाइट एक जैसी है, लेकिन कुछ प्लांट की हाइट कम है, लेकिन है प्लांट अच्छे। तो इस फार्मर ने किसको इन्फॉर्म किया? ताइवान के जो प्लांट ब्रीडर है उनको बताया। ठीक है। प्लांट ब्रीडर ने क्या किया? ये जो ड्वार्फ प्लांट थे इनको अपने साथ ले गए। ठीक है। और इसको नाम दे दिया क्या? DGBUZEN। ऐसा ही है भाई, ताइवान है, ऐसे ही नाम देंगे वो। राम, श्याम, जयललिता ऐसे नाम तो मिलेंगे नहीं भाई। तो DGBUZEN ये नाम दे दिया किसको? उस ड्वार्फ प्लांट को। ये ताइवान के ब्रीडर ने क्या किया? इस DGBUZEN का क्रॉस, ये जो DGBUZEN है ना, ये जो है ना, ये जैपोनिका है, ध्यान रखना। ये कैसी स्पीसीज है? जैपोनिका स्पीसीज। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, इंडिका, जैपोनिका और जैवोनिका। तो भाई जैपोनिका स्पीसीज थी ये DGBUZEN क्या है? एक जैपोनिका स्पीसीज है। ठीक है। तो ताइवान के ब्रीडर ने क्या किया? ताइवान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक वैरायटी ली, लेटीसेल। ये इंडिका स्पीसीज की वैरायटी थी, इसके साथ क्रॉस कराया और यहाँ पर उन्होंने बना दिया TN1। इस TN1 को कहते हैं टाइचिंग नेटिव 1। क्या कहते हैं इसको? टाइचिंग नेटिव 1। ये जगह का नाम है, वहीं डेवलप हुई थी तो वहीं के नाम रख दिया TN1। ये जो TN1 है ना, ये बनी थी 1964 में, और ये ही वर्ल्ड की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि वर्ल्ड की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी? TN1। और बताते हैं कि इंडिया के अंदर भी यही वैरायटी सबसे पहली बार आई थी 1964 में ही। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ? यहाँ IRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। मनीला, फिलीपींस के अंदर है भैया। ठीक है। ये जो DGBUZEN वैरायटी थी इसको यहाँ के वैज्ञानिक भी ले गए। ठीक है। अब DGBUZEN कहाँ पहुँच गया? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, फिलीपींस में। यहाँ पर यहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? इस DGBUZEN का क्रॉस करा दिया एक वैरायटी पेटा के साथ, और यहाँ बना दी IR8 वैरायटी। क्या बना दी? IR8 वैरायटी। ये वैरायटी बनी थी 1965 में। ठीक है भाई, IR8 वैरायटी बना दी। अब ये जो IR8 वैरायटी है ना, ये है वर्ल्ड की सबसे पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है। इसको मिरेकल राइस भी कहते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की, जबकि इंडिया का मिरेकल राइस कोई और ही है। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। तो IR8, ठीक है, तो ये IR8 भी बाद में फिर इंडिया के अंदर आया था, और ये आया था 1965 में।
अब इस पर IR8 पर और TN1 पर, इन पर कई किताबों में बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ किताब कहते हैं कि नहीं IR8 पहले आया था, कुछ कहते हैं कि TN1 पहले आया था। कोई भी पहले आया हो भाई, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन के। ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, समझ लेना क्या होता है। तो TN1 और IR8 ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन के। IR8 भी इंडिया के अंदर आ गया, TN1 भी इंडिया के अंदर आ चुका है। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, एक किसान है अपने इंडिया में, किसान था N सुब्बा राव। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, सुनना। एक किसान था N सुब्बा राव, बड़ा डेवलप्ड किसान था, बहुत अच्छा फार्मर था। ये N सुब्बा राव सबसे पहला किसान था भारत का जिसने इस IR8 वैरायटी को एक लार्ज स्केल में लगाया। लगभग 1600 हेक्टेयर एरिया में इसको कल्टीवेशन किया N सुब्बा राव ने। इसीलिए N सुब्बा राव को मिस्टर IR8 भी कहा जाता था। N सुब्बा राव को मिस्टर तो नहीं, इनको धान पंडित के नाम से भी जाना जाता था। किसको, N सुब्बा राव। क्वेश्चन तो नहीं आए, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। N सुब्बा राव वैज्ञानिक थे। ठीक है भाई, देखो अब इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। स्टार्ट तो 1957 में ही हो गया था मेज के ऊपर। जब राइस के ऊपर ये स्टार्ट हुआ तो उसके हेड थे डॉक्टर SVS शास्त्री। कौन थे हेड उसके, डॉक्टर SVS शास्त्री। इन्होंने स्टार्ट किया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट राइस पर। इन्होंने क्या किया, इस IR8 का इन्होंने क्या किया, ये जो TN1 वैरायटी थी उसका क्रॉस कराया T141 के साथ। TN1 वैरायटी ये वाली कहाँ गई, टाइचिंग नेटिव 1, इसका क्रॉस कराया एक लोकल वैरायटी T141 के साथ। और यहाँ पर एक वैरायटी बनाई जया। ये जो जया वैरायटी थी ना, ये इंडिया की फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी थी, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी इंडिया की। इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने, जया ने IR8 तक को पीछे छोड़ दिया। मतलब IR8 को तो वैसे भी कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो IR8 है इसकी जो माइलिंग क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। स्टार्टिंग में तो लोगों ने लगाया, लेकिन जब इसकी माइलिंग क्वालिटी पुअर थी, चौकी ग्रेन था, इसको बनाते थे तो पूरा एक लंब बन जाता था, मतलब खिला हुआ दाना नहीं रहता था, कोई पसंद ही नहीं करता था। उसके बाद जब जया वैरायटी आई ना, तो जया वैरायटी ने एकदम रिवॉल्यूशन ला दिया। IR8 को लोग भूल गए, IR8 से भी अच्छा प्रोडक्शन दिया इस जया ने। इसलिए इंडिया के अंदर मिरेकल राइस जया को कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मिरेकल राइस IR8 को कहा जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वैरायटी के ऊपर। पूछ लेते हैं कि भाई सबसे पहली हाई यील्डिंग बासमती राइस कौन सा है, हाई यील्डिंग बासमती राइस कौन सा है, तो आंसर है पूसा बासमती 1। ठीक है भाई, और पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड का सबसे पहला हाई यील्डिंग बासमती राइस वर्ल्ड फर्स्ट सेमी ड्वार्फ हाई यील्डिंग बासमती राइस ये कौन सा है, ये है पूसा RH10। पूसा RH10 क्या नाम है इसका, पूसा RH10। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का सबसे पहला हाइब्रिड एरोमेटिक राइस, कंफ्यूज तो मैं खुद हो गया भाई। ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी वो ये है, ठीक है, ये है आपकी एरोमेटिक हाइब्रिड। बड़ा कंफ्यूजन है। वर्ल्ड की सबसे पहली एरोमेटिक हाई यील्डिंग बासमती राइस कौन सा है आपका, पूसा RH10। और जो पूसा बासमती 1 है वो वर्ल्ड की सबसे पहली हाई सेमी ड्वार्फ और हाई यील्डिंग बासमती राइस है, वो पूसा बासमती 1 है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया, तो वो है CORH1। ठीक है भाई। म्यूटेंट वैरायटी पर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि राइस की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, तो वो है जगन्नाथ और प्रभावती, जगन्नाथ और प्रभावती।
एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई वाटर लॉग्ड वैरायटी कौन सी है, वाटर लॉग्ड टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, वो है जलमग्न, जलमग्न या जलमगन, जलमगन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जलमगन। एक क्वेश्चन आता है कि भाई सैलिनिटी रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, सैलिनिटी रेजिस्टेंट वैरायटी है आपकी लुनीश्री। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन रिच वैरायटी कौन सी है राइस की, तो वो है आपका साबरमती। ठीक है भाई, प्रोटीन रिच वैरायटी कौन सी है आपकी, साबरमती। और देख लो भाई, एक और पूछ लेते हैं भाई, गोलमेज रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो है आपकी फाल्गुना। ये फाल्गुना वैरायटी आयरन टॉक्सिसिटी के लिए भी टॉलरेंट है, आयरन टॉक्सिसिटी के लिए भी टॉलरेंट है, कौन सी आपकी, फाल्गुना वैरायटी। ठीक है भाई, तो ये तो बात की अपन ने वैरायटियों की। ठीक, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस वैरायटी के ऊपर नहीं आते, और बाकी की जो लेटेस्ट वैरायटी अभी चल रही हैं, बन रही हैं, उनके ऊपर कुछ IRI से जो नई वैरायटी रिलीज होती है उनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैरायटी से क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं। ठीक है।